अस्सलाम वालेकुम, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि सभी अच्छे से होंगे। तो हमारा आज का क्लास 5th इंग्लिश ट्यूलिप सीरीज़ में से फर्स्ट चैप्टर द फाउलर एंड द कॉइल्स है। आज पार्ट सेकंड पे हम आ रहे हैं कि जब कॉइल्स का एक फाउलर आता था वो उनको किस तरह पकड़ता था, तो उसने बड़ा उनके लिए परेशानी और तबाही मचा रखी थी। तो जो उनका लीडर था, जो बड़ा कोयल था, तो उसने कहा ऐसा काम करें, जब हम पे वो नेट फेंकेगा आप पे, तो आप सभी एकदम उस नेट को लेके उड़ जाना और उसको वहाँ ले जाना जहाँ झाड़ियाँ हों, खारदार हों, कांटेदार हों, वहाँ वो अड़ जाएगी, उसके साथ अटक जाएगी वो नेट जो उसकी होगी, तो वहाँ से नीचे से आप स्केप निकल जाएंगे, बच जाएंगे। तो नेक्स्ट क्या होता है, तो चलो लेट्स स्टार्ट यहाँ से। On the morrow, when the net was cast over them, they did just as the little coil had told them. अगले दिन जब उन पे नेट को फेंका गया तो उन्होंने वैसा ही किया जैसा लीडर कोयल ने उन्हें बताया था। They lifted up the net and let it down on a thorn brake, escaping from underneath. तो जब वो सब उस नेट को लेके ऊपर उठे, उड़ गए और वहाँ ले जाया उस नेट को, जाल को, जहाँ थॉर्न ब्रेक जाड़ी, कांटेदार जाड़ी थी, उसके साथ वो जब जो नेट थी उसके साथ अटक गई और नीचे से वो एस्केप, बच निकले, वहाँ से भाग निकले, बच गए। While the fowler was still disentangling his net, evening came on, he went away empty-handed. तो क्या हुआ, जो फाउलर था वो अभी तक अपनी उस जाल को डिसइंटेंगल यानी छोड़ा रहा था, वो जो उनको उसके साथ अटक चुकी थी, यानी उससे अपनी जाल को, अपनी नेट को उससे आज़ाद करवा रहा था, उस जाड़ी से छुड़ा रहा था, खोल रहा था। इवनिंग शाम को कहते हैं और मॉर्निंग सुबह को कहते हैं। इवनिंग कैम, शाम हो गई और वो खाली हाथ, एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ वापस घर आया, क्योंकि जो उसका प्रे था, जो उसके वो शिकार थे, वो सारे भाग निकले। On the morrow and the following days the coils played the same trick. तो अब ये हो रहा है, अगले दिन फिर, आने वाले दिनों में फिर जो कोयल्स हैं वो यही सेम ट्रिक, यानी वो यही दाव, वो यही चाल खेल रहे हैं, वो यही दाव अपना रहे हैं। जैसे उन पे ये नेट फेंकता है और वो क्या करता है, इस नेट को लेके वो सारे भाग निकलते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि पहले इस तरह, यानी उन पे नेट फेंकी जाती थी, उसके बीच में आ जाते थे। तो जब उनको उनके लीडर कोयल ने बताया कि तुम्हें क्या, उसने एक डिवाइस, एक मंसूबा बताया उनको, तो उन्होंने क्या ट्रिक की, इस तरह से कि वो बच निकले। वो ट्रिक ऐसे की, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह वो उड़ के, इस नेट को उड़ के उठा के ले जा रहे हैं, है ना। तो जब ऐसे उन्होंने उस नेट को ले जाया, वहाँ डिसइंटेंगल कर दिया और वहाँ उस नेट को वहाँ उन्होंने लगा दिया जहाँ क्या खारदार, कांटेदार जाड़ी थी। तो जो फाउलर था वो शाम तक उसमें बिज़ी रहा, उसमें मसरूफ़ रहा, एंगेज रहा उस अपनी नेट को खोलने में। तो अब आप देख रहे हैं कि हर दिन अब कोयलीज उसके साथ यही हाल कर रहे हैं, ये नेट को उठा के ले जा रहे हैं और ये बेचारा जो फाउलर है वो पीछे से देखता रह जा रहा है। तो अब आगे क्या हो रहा है, सो इट बिकेम द रेगुलर thing for the fowler to be engaged till sunset, disentangling his net, and then he went home empty-handed. अब ये रेगुलर, यानी ये हर दिन लगातार अब यही हो रहा है फाउलर के साथ कि वो शाम तक उसमें मसरूफ़ रहता है अपनी नेट को डिसएंटेंगल यानी छोड़ाने में, जो उन्होंने थॉर्न ब्रेक के साथ लगा के रखी होती है कोयलिज ने। और जब शाम को वापस आता है तो खाली हाथ आता है। हिज वाइफ ग्रीव एंग्री एंड सेड, उसकी बीवी को गुस्सा आता है और गुस्सा हो जाती है और कहती है, वाइफ बीवी को कहते हैं, डे बाई डे यू रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, हर दिन अब आप क्या खाली हाथ वापस आते हो। आई सपोज यू हैव गॉट अ सेकंड एस्टेब्लिशमेंट टू कीप अप एल्सवायर, मेरा ख्याल ये है कि आपने कोई दूसरा धंधा ढूंढ रखा है कहीं और, है ना। वो उसकी बीवी कह रही है इसको। नो माई डियर सेड द फाउलर, फाउलर कहता है, नहीं मेरी
है ना, प्यारी बीवी क्या कि सैड द फाउलर, फाउलर ने कहा आई हैव नो सेकंड एस्टेब्लिशमेंट टू कीप अप, मेरे पास कोई दूसरा धंधा वंदा तो नहीं है, कोई दूसरा काम मैंने शुरू नहीं किया। द फैक्ट इज़ दोज कोयल्स हैव कम टू वर्क टुगेदर नाउ, असल में हकीकत ये है, बात ये है जी कोयल्स थे, अब ये सारे एकजुट एक साथ हो गए हैं, एक साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं? द मोमेंट माई नेट इज़ ओवर देम ऑफ द फ्लाई विद इट एंड स्केप लिविंग इट ऑन अ थॉर्न ब्रेक। उस समय जब मैं उनके ऊपर अपनी जाल फेंकता हूँ तो वो सब उसको लेके उड़ जाते हैं और उसको एक थॉर्न ब्रेक पे छोड़ देते हैं। बाई बट दे वोंट लिव इन यूनिटी ऑलवेज, लेकिन वो यूनिटी में, वो इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ हमेशा नहीं रह सकते हैं, वो नहीं रहेंगे। डोंट यू बॉदर यूर सेल्फ, इसलिए तुम अपने आप को आप परेशान मत कीजिए, आप परेशान ना होइए। ये फाउलर अपनी वाइफ को, वाइफ किससे कहते हैं? बीवी को, और कह रहा है, ठीक है ना, वाइफ मीन्स बीवी और हस्बैंड शौहर को कहते हैं, ठीक है ना। ये है जो रिलेशन हैं उनके नाम हैं। जिस तरह फादर किसको कहते हैं? माँ को क्या कहते हैं? मदर। फादर किसको कहते हैं? बाप को, ठीक है ना। इस तरह बहन को क्या कहते हैं? भाई को क्या कहते हैं? चाचा है उसको क्या कहते हैं? चच्ची है उसको क्या कहते हैं? ये आप मालूम करना, आपको मालूम तो है ही, लेकिन फिर से आप रिवाइज करना। अगर मालूम नहीं है अपने सिबलिंग से, किसी और से पूछ लेना और कमेंट कर देना। तो नेक्स्ट क्या हो रहा है? Don't you bother yourself as soon as they start bickering among themselves. I shall beg a lot, and that will bring a smile on your face. वो अब हमेशा ऐसे तो नहीं रह सकेंगे यूनिटी में, आप परेशान ना होइए। जल्द ही जब उनमें आपस में नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा, बिक्र कहते हैं लड़ाई झगड़े, नोक झोंक, आपस में गुस्ताना तशनी, जब उनको आपस में शुरू हो जाएगी तो मैं आई शल बैग अलॉट, मैं बहुत सो को, बैग मारने को भी कहते हैं, बहुत सा शिकार मैं आपके लिए ले आऊँगा। एंड दैट विल ब्रिंग ए स्माइल ऑन योर फेस, जब तुम वो देखोगी, इतना सारे शिकार देखोगी, कोयलिस बिटेर देखोगी, तो तुम्हारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट आएगी। तो बच्चों कैसा लगा आज का ये लेसन? तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। नेक्स्ट में फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय।